and welcome to Prudent IAS One Stop Solution for all the competitive exams. In continuation of our polity lectures, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 27 of the Indian Constitution. So as you all know, we have covered article 25 and 26 और अब हम बात करेंगे 27 जो कि आता है अंडर राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो हम रिलीजियस राइट्स की बात कर रहे हैं. क्विक रिकैप कर लेते हैं. आर्टिकल 25 बात करता था इंडिविजुअल से रिलेटेड जो रिलीजियस राइट्स थी. आर्टिकल 26 बात करता था जो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी जो एक कम्युनिटी डिनोमिनेशन है उसकी क्या क्या राइट्स हैं. और अब हम बात कर रहे हैं अगेन नो पर्सन यानी कि दिस इज फॉर बोथ वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन. सबसे पहले एक बार बेयर एक्ट देखते हैं. फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज कहने को तो बहुत ही छोटी सी एक राइट है, 2 लाइन में दी हुई है, बट ये रिफ्लेक्ट कर रही है अगेन इंडिया का सेक्युलर नेचर कि स्टेट कोई भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता है. तो पर्टिकुलर रिलीजन कैन नॉट बी प्रमोटेड. बट इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको भी हम आगे समझेंगे. तो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in the payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. Religious denomination हम पहले ही previous video में समझ चुके हैं. ये क्या कह रहा है exactly कि सरकार लोगों से टैक्स लेती है ना. अब सारे ही लोग टैक्स दे रहे हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग टैक्स दे रहे हैं. तो वो जो मनी है जो टैक्स से आया है, जो पेड टैक्स है, उसको नहीं यूज किया जा सकता फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. तो दिस कैन बी समड अप एज नो कंपल्शन टू पे टैक्स फॉर पर्टिकुलर रिलीजन. सेकुलरिज्म में जो एक वर्ड आता है रिलीजियस न्यूट्रलिटी, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है. सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हमें ये नोट करना है कि ऑल्दो जो ये पेड टैक्स है इसको हम पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिस कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल द रिलीजन्स इक्वली. यानी एक के लिए नहीं यूज करके हम उसके साथ कोई फेवरिज्म रिलीजन के साथ नहीं कर सकते हैं, सभी को हम इक्वली प्रमोट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अक्सर आपने देखा होगा जो स्टेट है वो ऑर्गेनाइज करता है हज हो गया या फिर कुंभ मेला हो गया या और भी ऐसी बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज. तो ये एक ही नहीं कि सिर्फ कुंभ भी कर रहे हैं या सिर्फ हज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. सारे ही रिलीजन को इक्वल वेटेज दिया जाता है. और यहीं पे जो हम कहते हैं सर्व धर्म सद्भाव, नॉट धर्म निरपेक्ष, यही डिफरेंस है जो वेस्ट का सेकुलरिज्म है. वो क्या कहता है धर्म निरपेक्ष, मतलब स्टेट को मतलब ही नहीं है रिलीजन से, उनको ना इंटरफेयर करना है ना उनको प्रमोट करना है. बट इंडिया में सर्व धर्म सद्भाव मतलब all religions have to be treated equally. This is a very positive connotation of secularism which we follow. Now another important point to be noted here is collection of fee is allowed. जहां पे taxes allowed नहीं है, फीस अलाउड है. अब ये फीस क्या होती है एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज आप तिरुपति बालाजी मंदिर जा रहे हैं या वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो अक्सर आप ऑनलाइन बुकिंग्स करते हैं या आप कभी कभी वहां जाके एक अमाउंट या फी पे करते हैं जिससे आपको कुछ सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि वहां पे रहने की सुविधा मिल सकती है, शायद प्रसाद लेने के लिए या कुछ दर्शन में हेल्प होने के लिए. तो वो अमाउंट है फी. फी और टैक्स में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है, जब हम कोई फी पे करते हैं तो उसका बेनिफिट सिर्फ हमको मिलता है, पर जब हम कोई टैक्स पे करते हैं तो वो टैक्स सभी के यूज में आता है. वो पैसा सिर्फ हमारा ही नहीं है, फिर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होता है. तो द कलेक्शन ऑफ फीस इज अलाउड. इसी से एसोसिएटेड यही 3 बातों को कुछ रूलिंग्स में कहा गया है विच आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट हेयर. वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज टू नोट डाउन ऑल द 3 पॉइंट्स. नो कंपल्शन टू पे टैक्स फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इट कैन नॉट बी यूज. बट हाँ, हज कुंभ या ऐसी सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. एंड थर्ड, फी इज अलाउड, दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड. So simple it was. So I hope Article 27 is clear to you all now. This is it for today. I hope Article 27 is clear to you all now. We'll be back with another interesting video super soon. Thanks for watching.